एक्चुअली हिस्ट्री के माइनर पेपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन में दिया था, लेकिन उन सिलेक्टेड क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होगी जो आपके एग्जाम में D2 छपेगी। तो आप भी चाहते हैं कि सर हाँ ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो फाइनली मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो 100% आपके पेपर में छपेगी वो क्वेश्चन लेकर आया हूं, और आप लोगों को ना एकदम देसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, समझाने की गारंटी, आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी इस छोटे से बंदा का है। तो आइए सर बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर 2 में तैयारी करना है, तो मेरे भाई BBM यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का न्यू कोर्स जो लॉन्च हो रही है ऑनलाइन क्लासेस का, मई महीना का पहला सप्ताह सही आप लोगों को स्टार्ट हो रही है, जहां पे मेरे भाई सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी। उसके बाद आप लोगों का सारा सब्जेक्ट की जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, PYQ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत फैसिलिटी है मेरे दोस्त, ठीक है, इसलिए ज्वाइन करना ना भूले। आइए सर क्वेश्चन है हम लोगों का मेरे दोस्तों अशोक के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन किसके बारे में? अशोक के बारे में। जैसे हम सभी को पता है क्लास 12 में एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किए थे, और इस कलिंग के युद्ध को देखकर अशोक के जीवन में काफी बदलाव आए थे, और अशोक ने उस दिन से ठान लिए कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, बल्कि हमारे इस जनरेशन में जितने सारे लोग हैं या जितने सारे लोग आएंगे किसी को भी युद्ध करने नहीं दूंगा। और हाँ, युद्ध करना नहीं बल्कि बलि हत्या को भी रोक लगा दिए हैं, और उसके बाद किसी पेड़ को भी आप नहीं काट सकते हैं। और मेरे दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका भेजा, अपना बेटा और बेटी को श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। और अशोक के जीवन में क्या क्या बदलाव आए, अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कई कार्य कराए, जैसे हमारा नहर बनाना ताकि लोग खेती कर सके आसानी से, उसके बाद कुएं बनाना ताकि लोग पानी पीने योग्य पानी ला सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों लोगों के नैतिक उत्थान के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। तो इसी चीजों के बारे में हम लोगों को देखना है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले कलिंग युद्ध के पश्चात यानी कलिंग युद्ध के रक्तपात और भारी विनाश स्थिति को देखकर अशोक का दिल दहल गया। मेरे दोस्तों जब हमारा कलिंग युद्ध हुई थी ना, पूरा स्टोरी को सुनिएगा, कलिंग युद्ध जब हुई थी ना उस समय इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, और मेरे भाई हमारे अशोक कह रहा है कि हम जिधर देख रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम जहां देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे रक्त ही रक्त नजर आ रहा था, और इतने सारे भारी विनाश हुए कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। दिल दहला उठा, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए कलिंग युद्ध के बाद। जिसके बाद उसने प्रण लिया कि मैं आज से हिंसा नहीं करूंगा, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह मन में पूरे ठान लिया कि मैं अब कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात अहिंसा के पुजारी बन जाऊंगा। अहिंसा के क्या होगा मेरे भाई? मैं अहिंसा का पुजारी बन जाऊंगा। जिस चीज में हिंसा होगा उसे मैं छोड़ दूंगा, और जो अच्छा होगी उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। यह था सर हमारा अशोक के बारे में। अब आइए सर अशोक के धम्म क्या है। हम सभी को पता है मेरे भाई कि अशोक का एक धम्म होती है, धम्म का तात्पर्य होती है यहाँ पे याद रखना है धर्म से, हाँ रिलीजन, ठीक है। तो अनेक विद्वान अशोक धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाते हैं। बहुत सारे विद्वान आए और बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए, और कुछ कुछ विद्वानों का कहना है कि अनेक विद्वान अशोक के जो धम्म है का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाया। जो अशोक का जो धर्म है ना, वो कहा कि देखो अशोक जो है ना बौद्ध धर्म को मानने वाला है, ठीक है। और कहा मेरे भाई परंतु शिलालेख से स्पष्ट है कि उसका अर्थ जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांतों और व्यवहार से था। और मेरे दोस्तों लोगों का कहना है कि माना कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बल्कि स्वीकार करने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा दिया, नहीं, सभी धर्म को उन्होंने क्या क्या सम्मान किया, सभी धर्मों के लोगों के नैतिक उत्थान के लिए कार्य किए, ठीक है। आगे कहता है मेरे भाई कि अशोक अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की।
याद रखना किस प्रकार क्या, सुनिएगा। सम्राट अशोक अपनी पूरी प्रजा, प्रजा का मतलब जिस क्षेत्र का मैं राजा हूं, जिस क्षेत्र का मैं मुखिया हूं, जिस क्षेत्र का मैं जिला परिषद हूं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, उस समय प्रजा होती थी, ठीक है। सुनिएगा, सम्राट अशोक अपनी पूरी प्रजा अपनी संतान मानते थे। पूरा जितने सारे उसके इलाके में सारे लोग थे ना, सारे लोगों को उन्होंने माना क्या, मेरा अपना संतान है। सारे लोगों को उन्होंने क्या माना भाई, कि मेरा अपना क्या है, संतान है, और प्रजा के कल्याण तथा देखभाल करना अपना दायित्व समझते हैं। कहा देखो जितनी बड़ी दायरा है, सारी दायरा की देखभाल मेरी है और इसकी मेरी जिम्मेदारी है कि किसको क्या जरूरत है, ठीक है। सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमारे सम्राट अशोक कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि हम अपने मदर फादर की क्या करें, सेवा करें, शिक्षकों का सम्मान करें, और हमारे जो गुरुजन है, शिक्षक है, टीचर्स है, उसे हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, अहिंसा और सच्चाई का क्या करना चाहिए, पालन करनी चाहिए। सम्राट अशोक ने कहा, अब मेरे दोस्तों हमारे सम्राट अशोक ने क्या क्या कहा वो ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताया ना, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये पहला पॉइंट डालिएगा, फिर दूसरा पॉइंट यहां से लिखिएगा तो आपको अच्छा होगा, ठीक है। एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करेंगे तो आपको देख कर नंबर देंगे पॉइंट वाला, तो ये पॉइंट को भी नीचे लिखेंगे, शिक्षकों का सम्मान करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना, ठीक है। अब आइए सर, धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, ये हमारे अशोक का क्या है, डिसीजन है कि कोई पाप ना करे, कल्याणकारी कार्य करे, है ना। दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता रखे, दूसरे से व्यवहार अच्छा रखे ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ठीक है। आगे कहता है कि दान एवं सूचित करना, मतलब दान देना, लोगों को चोट वगैरह लगे तो दया जताना, ऐसा दया जताना जैसे लगा कि आपको ही चोट लगी है, ठीक है। धर्म है प्राणियों का वध न करना, किसी भी प्राणी को हत्या न करना, ठीक है, किसी प्रकार के जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता जो कहेंगे उन्हीं की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। गुरुजनों के प्रति आदर करना, गुरुजनों को हमेशा क्या करना, आदर करना, प्रणाम करना, ठीक है। मित्र परिचितियों संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, और दास तथा भृतों के प्रति उचित व्यवहार करना, मतलब जो लोग अच्छे हैं मेरे दोस्तों उनसे हमेशा क्या हो, नम्र निवेदन के साथ हम लोग व्यवहार अच्छा रखे। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तक जो बताया वो अशोक, जो मेरे दोस्तों अशोक जो थे उनका जो नैतिक उत्थान था, उन्होंने किस तरह से लोगों को क्या करने के लिए कहा वो अभी मैंने बताया। आइए सर बात करते हैं अभी पॉइंट पे। अशोक के जो धर्म सिद्धांत है वो क्या कहता है, सुनिएगा। अशोक का धर्म सिद्धांत सुनिएगा, और जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना इसी तरह से आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है भाई, सुनिएगा। पिता और माता की सेवा करना अशोक के सिद्धांत है, पहला अशोक के धर्म का पहला सिद्धांत है माता पिता की सेवा करना। अहिंसा का अभ्यास, मतलब हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हमेशा अहिंसा बने रहें, अहिंसा का अभ्यास, सत्य का प्रेम, शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और रिश्तेदारों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, जो हमारे रिलेशनशिप में है उनके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सर पशु बलि, जैसे हम लोग पशु ना, कोई भेड़ को काट देते हैं, कोई बैल को काट देते हैं, ठीक है, तो पशु बलि और उत्साह समारोह का निषेध, और महंगे और अर्थहीन समारोह और अनुष्ठानों से बचना। मतलब कोई जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, अभी मेरा शादी हो रही है, मैं 10 लाख खर्चा कर दिया हूं, और कोई गरीब है वो बेचारा 1 लाख तक खर्चा नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है, दूर रहना है, और गरीब लोगों को जितना ज्यादा हो सके हमें मदद करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है समाज कल्याण की दिशा में प्रशासन का कुशल संगठन करना, यानी मेरे भाई हमेशा हमें समाज की कल्याण करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें समाज की कल्याण करनी चाहिए। कुशल संगठन तथा धर्म यात्रा की प्रणाली के माध्यम से लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखना, है ना। चौथा पॉइंट में कहा गया कि स्वामी द्वारा नौकरों के साथ और सरकारी अधिकारियों के द्वारा
केदों के साथ मानवीय व्यवहार रखना। यानी अगर हम मेरा घर है, मैं बहुत बड़ा बंगला में रहता हूं और तो मेरे घर में कोई ना कोई नौकर होगी, तो मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं नौकर के नजर से उनको देखूं, बल्कि ये देखूं कि वो मेरा ही क्या है, रिश्तेदार है। अगर मैं मान के चले आईएएस ऑफिसर बन गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे नीचे कोई अधिकारी है तो उसको मैं गलत नजर से देखूं, नहीं, बल्कि मैं उनको भी ये सोचूं कि मेरा तरह क्या वो एक अधिकार है, सॉरी अधिकारी है। अगला पॉइंट है सर कि जानवरों के प्रति सम्मान और अहिंसा और संबंधों के प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना। छठा पॉइंट में था सर सभी धार्मिक संप्रदाय के बीच सहानुभूति रखना। सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच क्या करना, सहानुभूति रखना। सातवां पॉइंट था सर युद्ध के बजाय धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना। यानी मेरे दोस्तों युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे युद्ध करना है तो उसके जगह पे आप धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त कीजिए। धर्म के माध्यम से विजय कैसे प्राप्त करेंगे सर? तो हम अपने धर्म को इतना प्रेम पूर्वक बना के रखेंगे कि लोग मेरे दोस्तों ऑटोमेटिक मेरे धर्म में क्या आ जाएगी, जैसे अशोक बौद्ध धर्म में चला गया। ठीक है, चलिए सर अभी अशोक के सिद्धांत के बारे में बात किया हूं, आज सार्वभौमिकता के बारे में बात करते हैं। सर सार्वभौमिकता आखिर है क्या? अशोक ने धर्म के सभी धर्मों के उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ बातों का समावेश किया। जो अशोक थे ना मेरे दोस्तों, उन्होंने अपने सिद्धांत में अलग अलग जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, मुस्लिम धर्म से, हिंदू धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, सभी धर्म से जो मेरे दोस्तों अच्छी अच्छी बात अशोक को लगा, वो सारे बातों को अपने धर्म में शामिल कर लिया। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट सर अनुशासन और शिष्टाचार का महत्व। अब हमें क्या करना, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ठीक है, अशोक ने अपने धर्म में अनुशासन और शिष्टाचार पर विशेष बल दिया। वो अपने शिलालेख में लिखता है, अब हमारे जो अशोक थे उन्होंने बहुत सारे शिलालेख का आविष्कार किया। अशोक उन शिलालेख में लिखता है जिस प्रकार माता पिता के आज्ञा का पालन होता है, जैसे माता पिता जो हमें कहेंगे उस आज्ञा का हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, पालन करते हैं। वही चीज कह रहा है कि जिस प्रकार माता पिता की आज्ञा का पालन होता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इन्हीं होना चाहिए। जैसे माता पिता बेटा वहां ना जाओ, हम लोग नहीं जाते हैं, तो इसी तरह से अगर गुरु आपको अगर रोके, अरे राहुल सुनो वहां मत जाना, तो ऐसा नहीं है कि गुरु का बात को हम काट करके चले जाए, नहीं। जिस तरह से माता पिता के पालन का आज्ञा का पालन करते हैं, इसी तरह से गुरुजनों का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और विद्यार्थी को इसी प्रकार अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। अशोक का कहना था कि जिस प्रकार छोटे बड़े का आदर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार बड़ों को छोटे से प्रेम करना चाहिए। जिस तरह से छोटा बच्चा बड़े को प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं चाचा जी, जिस तरह से छोटे उम्र के लोग बड़े उम्र को इज्जत देते हैं, ठीक इसी तरह से बड़े उम्र के लोगों को छोटे लोगों को क्या करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अशोक चाचा कह रहे हैं। ठीक है, और उनके प्रति दया और प्रेम का प्यार व्यवहार होना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, आते हैं सर अहिंसा क्या है। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया। क्या दिया मेरे भाई? कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अहिंसा पर विशेष रूप से क्या दिए, बल दिया। प्रथम शिलालेख के अनुसार उसने उन यज्ञों को बंद करा दिया जिससे, जैसे मेरे दोस्तों बहुत सारे यज्ञ होते थे ना, जैसे बहुत सारे पूजा पाठ होता था, तो अशोक ने कहा कि देखो हम लोग ना उस यज्ञ को, उस पूजा को बंद कर देंगे जिस पूजा में बलि हत्या होती है। बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं भाई, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हो या हिंदू धर्म से हो, आप वो धर्म नहीं, सही नहीं है भाई जिस धर्म में आप रहते हैं और किसी जीव की हत्या करके आपके भगवान खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया। प्रथम शिलालेख के अनुसार उन यज्ञों को बंद करा दिया जिसमें पशु बलि होती थी, जिसके रसोई घर में पशुओं का मांस पकता था, उसे अशोक ने एक आदेश द्वारा उसे भी बंद करा दिया। बोल रहा कि देखो अगर किसी के घर में मांस वगैरह बन रही है तो आज के बाद आपके घर में जैसे दोबारा मांस नहीं आने चाहिए, मतलब बलि आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा धर्म है भाई?
जहां पे आप किसी भी जीव की हत्या करके आप भगवान को खुश करना चाहते, ऐसा अशोक का मानना था। ठीक है, धार्मिक सहानुभूति, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं इसे सेमेस्टर 2 में मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको आप लोग डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों ये जो आप लोगों का कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। मई महीना के पहला सप्ताह में आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 अक्टूबर से सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए सर बात करते हैं धार्मिक असहानुभूति। अशोक सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब होता है मेरे दोस्तों किसे अपने धर्म को दूसरे धर्म के प्रति सर्वश्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, अशोक सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करते थे। अशोक कहता था नहीं मेरे भाई, मेरे नजर में सारे धर्म के बराबर है। अशोक ऐसा मानना था। ठीक है, उसका कथन था कि हमें सभी धर्मों का आदर करने चाहिए। अब हमारे जो अशोक चाचा थे उनका कहना था कि हमें सभी धर्मों का आदर करनी चाहिए। एक स्थल पर वह लिखता है मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म का आदर करनी चाहिए। आप जिस धर्म से रिलेटेड है उस धर्म का आदर सम्मान करनी चाहिए, परंतु दूसरे धर्म के निंदा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने, अपने धर्म को सम्मान करें और दूसरे धर्म को क्या करें? निंदा करें। नहीं, हम वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की भलाई करता है और साथ ही दूसरे धर्मों का हित करता है। मतलब ऐसे ही मेरे दोस्तों क्या होता है, अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म का क्या करते हैं मेरे भाई, तो दूसरे धर्म से घृणा उत्पन्न करती है। पर ये सब सही चीज नहीं है, ऐसा मानना था हमारे अशोक का। ठीक है, आइए सर नैतिक आदर्शों की प्रधानता। अशोक ने नैतिक आदर्शों पर विशेष रूप से बल दिया। उसका कथन था कि प्रत्येक प्राणी को ब्राह्मणों, श्रमिकों, साधु आदि के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए ताकि जीवन में सदा सत्य का पालन करनी चाहिए। ये तो सर हमारे अशोक के बारे में। ठीक है, कर्मकांड और अंडबार उनके अपेक्षा। ठीक है, अब आइए सर कर्मकांड और अंडबार उनकी अपेक्षा क्या करती है भाई, बात करते हैं। अशोक ने धर्म के कर्मकांड मूल्य स्वरूप की उपेक्षा की। अशोक के अनुसार जादू टोना, जिसे जो जादू टोना तथा व्यर्थ के अंडबारों में आस्था रखना व्यर्थ है। ठीक है, अशोक का कहना था जादू टोना पर विश्वास ना रखो, ये सब सही चीज नहीं है। ठीक है, जो भगवान ने जो हमारे किस्मत में लिखी है वो होके रहेगा। ठीक है, यह सच्चाई रीतियां नहीं है। और हमारे अशोक का कहना था ये सब सच्चाई रीति नहीं है, यह सच्चाई नीतियां तो धर्म और नैतिकता के नियमों पर चलती है। ठीक है, जैसे सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलनी चाहिए। प्राणी मात्र पर दया करना तथा अहिंसा में अस्थायी रखना, शुद्ध जीवन में अपनाने पर बल। अशोक का कथन था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अशोक के कथन था कि मनुष्य को अपने यथासंभव युद्ध और शुद्ध और पवित्रता व्यक्त करने का प्रयास करनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह हर एक पापों से बचे, जैसे ईर्ष्या ना करो, क्रोध ना करो, निष्ठा ना करो, उग्रता ना करो, अभिमान करो। मनुष्य को यथासंभव इनमें से बचना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? इन सब चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इतने सारे पॉइंट लिखने के बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को लिखना होगा एक निष्कर्ष। जो निष्कर्ष में लिखना है, इस प्रकार सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए बहुत से तरीके से अपनाए। युद्ध, अशोक ने धर्म के विचारों का अपनाकर उसके मनुष्य अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह से आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन मैं जस्ट लेकर आ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन भी अगर आप लोग तैयार है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।